इस वीडियो के अंदर गेट 2024 के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी सवाल पूछे गए थे, सारे सवालों का बहुत ही डिटेल में आपको सॉल्यूशन यानी प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये सवाल सर क्या शिफ्ट 1 के ही पेपर आप सॉल्व करोगे? दोस्तों शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यानी दोनों ही पेपर के सॉल्यूशन हम आपको कराने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस यानी शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में मिला के आए हुए थे कंप्यूटर नेटवर्क में, वो सारे हम आपको दोस्तों यानी इस वीडियो के अंदर सॉल्व कराने वाले हैं। तो सीधा हम बढ़ जाते हैं दोस्तों, यानी यहां से हमारे पास ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ठीक है, ये सवाल जो हमारे पास पूछा गया था गेट 2024 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ एन आईपी हेडर आर ऑलवेज मॉडिफाइड बाय एनी राउटर फॉर इट फॉरवर्ड्स द आईपी पैकेट। यानी कौन सा फील्ड ऐसा है जो ऑलवेज मॉडिफाई होता है जब राउटर किसी पैकेट को आगे दोस्तों फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो क्या बोला, मॉडिफाइड बाय एनी राउटर बिफोर इट फॉरवर्ड द आईपी पैकेट। यानी जब राउटर क्या काम करता है, राउटर के पास कोई पैकेट आता है तो राउटर आगे फॉरवर्ड करता है। तो जब राउटर फॉरवर्ड करता है तो कौन से फील्ड हमारे पास चेंज होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहली बात आपको IPv4 हेडर के यानी सारे फील्ड पता होने चाहिए कि IPv4 हेडर के अंदर कितने फील्ड हैं। तो ये आपको IPv4 हेडर है, यानी वर्जन हमारे पास 4 बिट का होता है, हेडर लेंथ 4 बिट का होता है, सर्विसेज मेरे पास 8 बिट की होती है, टोटल लेंथ 16 बिट। यदि ये मान लो मैं दोस्तों इस पर्टिकुलर रो की बात करूं आपको, तो ये पर्टिकुलर रो जो है हमारे पास ये 32 बिट की है। कितने बिट की है? 32 बिट की है। ठीक है, तो 32 बिट का मतलब है हमारे पास ये 4 बाइट की। यहां से हमारे पास इसकी यदि बात की जाए तो हमारे पास यहां से देखा जाए 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, 3 बिट के फ्लैग है, 19 हो गया। फ्रेगमेंट ऑफसेट 13 बिट का है, यानी हमारे पास ये सब मिला के हमारे पास 16 और 3 19, 19 और 13 हमारे पास 32, यानी ये भी 4 बाइट की है। यहां से हमारे पास टाइम टू लिव हमारे पास 8 बिट का है, प्रोटोकॉल मेरे पास 8 बिट का है 16, और हेडर चेकसम यानी 16 16 32 बिट, यानी ये भी हमारे पास 4 बाइट का है। इसके अलावा सोर्स आईपी एड्रेस की बात की जाए तो हमारे पास ये भी 4 बाइट का है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की बात की जाए तो ये भी हमारे पास 4 बाइट का है। यानी यदि मैं 5 की 5 रो यहां से काउंट कर लूं, यानी 4 पंजे 20, यानी 20 बाइट का हेडर। नॉर्मली हमारे पास यानी 20 बाइट का हेडर जो है दोस्तों वो फिक्स रहता है, जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। यानी यहां से यहां तक हमारे पास, यहां से यहां, ये 20 बाइट का जो हेडर है वो 20 बाइट का हेडर यहां से यहां तक बस फिक्स। ये क्या है, यानी 20 बाइट हेडर फिक्स। फिक्स्ड। यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन में आपको बोला है 0 से 40 बाइट, यानी ये 40 बाइट का जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास 40 बाइट का क्या है, वेरिएबल है। 40 बाइट क्या है मेरे पास, यानी फर्स्ट 20 बाइट की स्पेस में आप कुछ भी, यानी यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट 20 बाइट की जो स्पेस है वो फिक्स है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। 40 बाइट की स्पेस फ्रीली अवेलेबल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। तो मिनिमम हेडर साइज 20 बाइट का होता है IPv4 हेडर के अंदर, मैक्सिमम हेडर साइज 60 बाइट का होता है। यदि 40 की 40 बाइट में ऑप्शन से यूज कर लो तो ये होता है। इसके अलावा दोस्तों यानी यहां से हम जब इसको पढ़ाते हैं पेड क्लास के अंदर कहीं भी, तो यानी मैं आपको यहाँ पे हमारे पास ये टेबल बनवाता हूं कि यानी हमारे पास कौन से फील्ड ऐसे हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते जब पैकेट मेरे पास सोर्स से डेस्टिनेशन क्या करता है, तो जिसके अंदर हमारे पास फील्ड है वर्जन। वर्जन कभी भी चेंज नहीं होता है हमारे पास, या तो वर्जन 4 रहेगा या 6 रहेगा। सर्विसेज हमारे पास सेम रहेगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता है। DF मेरे पास कभी चेंज नहीं होता है। प्रोटोकॉल फील्ड कभी चेंज नहीं होते। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, यानी ये फील्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जो कभी भी चेंज नहीं। अब मे बी चेंज में क्या डाल रखा है, देखो टोटल लेंथ MF और फ्रेगमेंट ऑफसेट। यदि किसी भी पैकेट को फ्रेगमेंट्स में यदि डिवाइड किया गया है तो यानी 100% ये सारे फील्ड्स हमारे पास ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन की बेस फील्ड हमारे पास क्या होते हैं, चेंज। ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन चेंज हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन। अब हेडर लेंथ और ऑप्शन, यदि ऑप्शन मेरे पास चेंज होगा तो हेडर लेंथ फील्ड चेंज हो, ठीक है। तो यानी हमारे पास ये मे बी है, यदि ऑप्शन चेंज होगा तो हमारे पास हेडर लेंथ फील्ड चेंज होगा, अदरवाइज हेडर लेंथ फील्ड चेंज नहीं होगा। यहां पे जो मैंने लिखा है ये है डेफिनेटली चेंज, यानी दो फील्ड ऐसे हैं जो डेफिनेटली चेंज होंगे, एक टीटीएल और एक चेक्स। टीटीएल क्यों? देखो हमारे पास टीटीएल की वैल्यू, जब भी कोई पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन मूव करते हैं तो टीटीएल की वैल्यू हम एक वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। वैसे टीटीएल की रेंज जो हमारे पास होती है वो 8 बिट की है, तो 0 से 255, मिनिमम नंबर 0 बनेगा, मैक्सिमम 55। लेकिन 0 हम कभी भी असाइन नहीं कर सकते। टीटीएल की जो रेंज होती है 1 से 255 के बीच में मिनिमम वैल्यू आपको, यानी कोई भी आप पैकेट सेंड कर रहे हो तो उसमें टीटीएल की वैल्यू आपको 1 डालनी पड़ेगी, बिकॉज एटलीस्ट एक हॉप तो पैकेट आपका ट्रेवल करे, ठीक है।
तो यानी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टीटीएल की वैल्यू क्या होती है, हर एक राउटर पे हमारे पास डिक्रीमेंट होती है, हर एक राउटर पे क्या होती है, एक कम हो जाती है। तो जब हर एक राउटर पे कम होती है हमारे पास, तो यानी टीटीएल तो 100% मॉडिफाई होता ही है। जब पैकेट हमारे पास एक राउटर पे आता है तो राउटर क्या करता है, उसकी वैल्यू को कम कर देता है और आगे फॉरवर्ड। ठीक है, टीटीएल की वैल्यू चेंज। जब टीटीएल की वैल्यू चेंज होती है हमारे पास, तो चेकसम की वैल्यू, चेकसम भी मुझे कंप्यूट करना पड़ता है। यानी यहां पे हमारे पास जो चेकसम है, ये नॉर्मल चेकसम नहीं, ये हेडर चेकसम। यानी हेडर चेकसम इज कंप्यूटेड एट ईच एंड एवरी राउटर। तो हमको हर एक राउटर पे क्या करना पड़ता है, कंप्यूट करना पड़ता है। टीटीएल की वैल्यू चेंज हुई तो चेकसम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमको हर एक राउटर पे चेकसम भी कंप्यूट करना। दो फील्ड ऐसे हैं हमारे पास जो दोस्तों यानी चेंज होंगे ही होंगे। तो एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बी और एक ऑप्शन है C। यानी हेडर चेकसम और टीटीएल, ये दो वैल्यू हैं जो हमारे पास जब राउटर फॉरवर्ड करेगा तो ये मॉडिफाइड होंगी ही होंगी। ये हमारे पास एमएसक्यू सवाल था दोस्तों। यानी कौन सा सवाल था हमारे पास, ये एमएसक्यू था। यानी एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन यहां से हो सकते थे, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका दोस्तों क्या है, यानी हमारे पास बी और सी करेक्ट ऑप्शन। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारे पास सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारे पास दूसरा सवाल है दोस्तों। क्या सवाल है, इसको थोड़ा रीड कर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास टीसीपी क्लाइंट है, ये हमारे पास टीसीपी क्लाइंट है। टीसीपी क्लाइंट पी सक्सेसफुली स्टैब्लिश ए कनेक्शन टू टीसीपी सर्वर क्यू, लेट एनपी, ये हमारे पास एनपी है दोस्तों, एनआर नहीं है। लेट एनपी, let np denote this per in this sin signal, sin sent from p2। तो जब भी हम कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट एक थ्री वे हैंडशेक है। ठीक है, तो हमारे पास क्लाइंट क्या करता है, सिन फ्लैग को सेट करता है और एक सीक्वेंस नंबर भेजता है। ठीक है, अब सिन फ्लैग हमारे पास सेट करता है, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट क्या है, थ्री वे हैंडशेक। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट क्या है, थ्री वे। तो जो जो ये बोल रहा है वैसे वैसे हम ऐड कर दे जाते हैं। क्लाइंट पी सक्सेसफुली स्टैब्लिश ए कनेक्शन टू क्लाइंट टीसीपी सर्वर वाई, टीसीपी सर्वर क्यू, यानी टीसीपी क्लाइंट पी, यानी पी हमारे पास क्लाइंट है, सर्वर मेरे पास क्यू है। तो हम एक बार फिगर, यानी यहां से हमारे पास ये पी हमारे पास दोस्तों ये क्लाइंट है, मेरे पास क्लाइंट ले लिया मैंने, और ये मैंने यहां से क्या ले लिया, ये क्लाइंट मेरे पास कोई पी है और सर्वर मेरे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर सर्वर हमारे पास क्या गिवन है दोस्तों, यहाँ पे सर्वर गिवन है क्यू, सर्वर मेरे पास। तो हम कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करते हैं तो सिन फ्लैग को सेट करते हैं, यानी सिन सेंड करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे पास, लेट एनपी डिनोट द सीक्वेंस नंबर इन द सिन सेंट फ्रॉम पी टू क्यू। तो पी हमारे पास यहाँ पे सिन सिन फ्लैग को सेट करता है, यानी सिन इक्वल टू 1। सिन फ्लैग को सेट करता है, सिन का मतलब है आई वांट टू सिंक्रोनाइज विद यू, आई वांट टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन विद, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है यानी सर्वर से कि मैं कनेक्शन को क्या करना चाहता हूं, एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास सीक्वेंस नंबर क्या यूज कर रहा है, लेट एनपी डिनोट द सीक्वेंस नंबर इन द सिन सेंड। तो यानी यहां पे हमारे पास जब सिन सेंड करेगा तो सीक्वेंस नंबर भी हम एक रैंडम सीक्वेंस नंबर कोई भी है, पर यहां पे क्या बोल रखा है, एन सीक्वेंस नंबर क्या है भाई साहब, एनपी पी टू क्यू। लेट एन क्यू डिनोट द एक्नॉलेजमेंट नंबर, एन क्यू क्या है हमारे पास, एन क्यू डिनोट द एक्नॉलेजमेंट नंबर, डिनोट द एक्नॉलेजमेंट नंबर इन दिस सिन एसीके फ्रॉम क्यू। जब ये सिन सेंड करता है ना, तो ये सिन प्लस एसी के सेंड करता है। भाई ये बोल रहा है कि इफ यू वांट टू सिंक्रोनाइज विद मी, आई आल्सो वांट टू सिंक्रोनाइज विद मी। तो ये हमारे पास सेंड करता है सिन प्लस एसी के, क्या सेंड करता है, सिन प्लस एसी, यस आई आल्सो। एसी का मतलब जो रिक्वेस्ट आपने सेंड की है उसका एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर रहा है, यानी पिगी बैकिंग है। यानी इसने सिन बोला कि यस आई वांट टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन, इसने भी सिन बोला कि यस आई आल्सो वांट टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन, और एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करेगा कि जो आपने रिक्वेस्ट की थी उसको एक्नॉलेज करेगा। तो यहां पे हमारे पास जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्नॉलेजमेंट नंबर जो यहाँ पे है ये यूज कर रहा है, वो क्या है हमारे यहाँ पे लिखा है, एनक्यू डिनोट द एक्नॉलेजमेंट नंबर इन द सिन एसीके फ्रॉम क्यू टू पी, यानी एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, एनक्यू है। एक्नॉलेजमेंट नंबर ये हमारे पास दोस्तों क्या है, ये एनक्यू है।
उसके बाद बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, यानी कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहां पे हमारे पास करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास यहां पे करेक्ट है। एक बात आप जान लो हमारे पास, यदि रिक्वेस्ट किसी सीक्वेंस नंबर पी से आई है, ठीक है, रिक्वेस्ट किसी सीक्वेंस नंबर पी से आई है, एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट, यानी पी, कोई सीक्वेंस नंबर, रिक्वेस्ट मेरे पास सीक्वेंस नंबर एनपी से आई है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, एन। यदि मान लो आपके पास रिक्वेस्ट मैंने भेजी सीक्वेंस नंबर 100, एक्नॉलेजमेंट नंबर यस आई हैव रिसीव योर 100, नाउ आई एम वेटिंग फॉर 10। और टीसीपी वैसे ही बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल होता है, तो हर एक बाइट का एक सीक्वेंस नंबर असाइन होता है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट नंबर, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट नंबर। तो यदि आपके पास 100 आया है तो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजोगे, 101 भेजोगे। तो आपके पास क्या आया था हमारे पास, एनपी, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो एनक्यू है वो एनक्यू क्या होगा, दिस एनक्यू इज नथिंग बट एनक्यू इक्वल टू एनपी प्लस 1, यानी हमारे पास ये जो आपके ने भेजा था एन प्लस होगा। ये बात आप याद रख लें। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बॉक्स में बंद। अब यहाँ पे हमारे पास इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं। इस सीक्वेंस नंबर एनपी इज ऑलवेज 0 फॉर ए न्यू कनेक्शन। जो सीक्वेंस नंबर एनपी स्टार्टिंग में चूज किया ये कह रहा है ऑलवेज 0 फॉर न्यू कनेक्शन, नहीं, हमेशा मैंने आपको बताया अभी तक क्लास के अंदर कि टीसीपी नेवर स्टार्ट विद द सीक्वेंस नंबर 0, ऑलवेज इट चूज एनी रैंडम नंबर। सीक्वेंस नंबर मेरे पास 32 बिट का होता है, तो टोटल सीक्वेंस नंबर होते हैं 2 पावर, तो 2 पावर 32 हमारे पास, 0 से 2 पावर 32 माइनस 1 सीक्वेंस नंबर अवेलेबल है, तो 0 से हमारा टोटल सीक्वेंस नंबर 2 पावर 32, सीक्वेंस नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 2 पावर 32 माइनस 1 इतने सीक्वेंस नंबर अवेलेबल है। तो 0 से 2 पावर 32 माइनस 1 जो रेंज अवेलेबल है उसमें से एक रैंडम सीक्वेंस नंबर हम चूज करते हैं, कभी भी टीसीपी नेवर स्टार्ट विद द सीक्वेंस, हमेशा टीसीपी चूज एनी रैंडम सीक्वेंस पर इनिशियल, हम कोई भी रैंडम सीक्वेंस पर इनिशियल। तो यहां पे हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट तो 100% गलत हो गया है। एक्नॉलेजमेंट नंबर एनक्यू इज इक्वल टू एनपी प्लस 1, एनक्यू इज इक्वल टू एनपी प्लस 1, यस एनक्यू इज इक्वल टू एनपी प्लस 1, यस डेफिनेटली, यानी ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट स्टेट। सीक्वेंस नंबर एनपी इज चूजन रैंडमली, जो सीक्वेंस नंबर एनपी हमने चूज किया है इनिशियल सीक्वेंस नंबर, ये रैंडमली चूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, यानी ये सीक्वेंस नंबर रैंडमली दोस्तों क्या किया जाता है, किया जाता है। आगे क्या दी, एक्नॉलेजमेंट नंबर एनक्यू इज इक्वल टू एनपी, एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारे पास एनक्यू इज इक्वल टू एनपी, क्या ये एनपी और एनक्यू दोनों इक्वल होंगे, नहीं, कभी भी नहीं। एसआर प्रोटोकॉल में आपने जरूर देखा होगा, एसआर प्रोटोकॉल में क्या होता है, सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ टीसीपी के अंदर हमारे पास जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो मैंने पास रिसीव किया है उससे अगले वाला, तो एन पी मैंने रिसीव किया उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, एनपी प्लस। तो यानी ये क्वेश्चन भी दोस्तों एमएसक्यू में पूछा गया, तो ये गलत हो गया, एमएसक्यू में पूछा जाता है, इसका भी आंसर बीसी हो गया, भी क्वेश्चन एमएसक्यू में। पहले वाले क्वेश्चन का भी हमारे पास आंसर क्या था, यानी बीसी, और इसका भी आंसर क्या है भाई साहब, बीसी। तो बीसी का मतलब बीसी मत समझ लेना आप। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल है हमारे पास, ये सवाल 2 मार्क्स का था, ये सवाल कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था, और ये सवाल जो पूछा गया है दोस्तों ये एनएटी सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था, आई डोंट नो व्हाई दे हैव आस्क्ड। क्या सवाल है, सवाल हमारे पास है दोस्तों, यानी कंसिडर ईथरनेट सेगमेंट विद ए ट्रांसमिशन ऑफ 10 पावर 8, तो ट्रांसमिशन स्पीड मतलब बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं, बैंडविड्थ कितनी है, 10 पावर 8 बिट्स पर, ठीक है, पहले डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे, 10 पावर 8 बिट्स पर सेकेंड। उसके आगे क्या है हमारे पास, मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ 500 मीटर, सेगमेंट लेंथ मतलब डिस्टेंस गिवन है कितनी, 500, तो डिस्टेंस यहां से हमारे पास कितनी होगी दोस्तों, बस 500, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इफ स्पीड ऑफ द प्रोपेगेशन इन द सिग्नल इन द मीडियम इज 2 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है हमारे पास, ये क्या है, ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दोस्तों कितनी गिवन है मेरे पास, वेलोसिटी गिवन है 2 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देन मिनिमम फ्रेम साइज m इन बिट्स रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन डिटेक्शन,
तो मिनिमम फ्रेम साइज पूछ रहा है हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मिनिमम फ्रेम साइज। वैसे मिनिमम फ्रेम साइज को हम एल से डिनोट करते हैं, यानी फ्रेम साइज को हम एल से डिनोट करते हैं हमारे पास यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है दोस्तों, बात हो रही है ईथरनेट की, यानी ये इंपॉर्टेंट है हमारे। ईथरनेट यूज क्या करता है, CSMACD, और हमने CSMACD के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, CSMACD। तो भाई क्या हमारे पास है मिनिमम फ्रेम साइज का फॉर्मूला CSMACD के लिए या ईथरनेट के लिए, ये फॉर्मूला है मेरे पास ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम, ट्रांसमिशन डिले ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इन प्रोपेगेशन प्लस ट्रांसमिशन ऑफ जेन। यानी ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। कुछ लोग इसका फॉर्मूला बताते हैं कि ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इनटू प्रोपेगेशन डिले, भाई वो एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। यदि क्वेश्चन के अंदर जैम सिग्नल गिवन है तो जैम सिग्नल का भी ट्रांसमिशन डिले दोस्तों मुझे ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन के अंदर कोई भी जैम सिग्नल के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपली कोई इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन ये फॉर्मूला हमारे पास मॉडिफाइड होने के बाद क्या बन गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया है ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोपेगेशन। क्या मेरे पास ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम होता है फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंड, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इनटू प्रोपेगेशन। तो नहीं हमारे पास फ्रेम का जो साइज होगा वो फ्रेम का साइज क्या होगा, यहां से हम देख लेते हैं, फ्रेम साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्रोपेगेशन डिले इनटू बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को ये मेरे पास चीज बन गई। अब यहां से हम दोस्तों क्या करेंगे, यानी मुझे प्रोपेगेशन डिले मिल जाए, फाइंड कर लूं, तो मैं हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। अब प्रोपेगेशन जो डिले होता है वो प्रोपेगेशन डिले का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस वेलोसिटी। प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, डिस्टेंस। अब भाई डिस्टेंस कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस गिवन है 500 मीटर, 500 मीटर डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी गिवन है भाई, वेलोसिटी गिवन है 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। कैसे मीटर कैंसिल करो, 2 से कितनी बार जाएगा, 250 बार जाएगा, तो प्रोपेगेशन डिले इक्वल टू यानी 250 इंटू 10 पावर -8 सेकंड क्या आ जाएगा। अब जो यहाँ पे फ्रेम साइज मेरे पास था, जो फ्रेम साइज को मैं एल से डिनोट करता हूं, फ्रेम साइज क्या होगा, तो दिस इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले कितना है भाई, प्रोपेगेशन डिले है 250 इंटू 10 पावर -8 और ये है सेकंड के अंदर। बैंडविड्थ क्या गिवन है क्वेश्चन की, क्वेश्चन के अंदर जो मेरे पास बैंडविड्थ गिवन है, क्वेश्चन के अंदर बैंडविड्थ क्या गिवन है मेरे पास, 10 पावर 8 बिट्स पर सेकंड, 10 पावर 8 बिट्स पर सेकंड, 10 पावर 8 बिट्स पर सेकंड। या 10 पावर 8 से तो 10 पावर 8 चला गया हमारे पास यहाँ से, ठीक है, सेकंड से सेकंड चला गया, तो यहां से हमारे पास जो फ्रेम साइज आएगा वो फ्रेम साइज क्या आएगा दोस्तों, फ्रेम साइज मेरे पास आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 250 इंटू 2 इज नथिंग बट 500। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेम साइज यानी 500 बिट। क्वेश्चन के अंदर मिनिमम ही पूछा था, क्या पूछा था मेरे पास, मिनिमम फ्रेम साइज रिक्वायर्ड, तो यानी फ्रेम साइज यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 500 बिट है तो कोई समस्या हमको होने वाली, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये पूछा गया था हमारे पास, ये क्वेश्चन यानी ये क्लासलेस एड्रेसिंग का क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग CIDR प्रीफिक्स, तेरा कौन सी CIDR प्रीफिक्स हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये सवाल जो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग CIDR प्रीफिक्सेस एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ IP एड्रेस, यानी रेंज किस रेंज की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं दोस्तों यहां से हमारे पास 10.12 10.12.2.0 से 10. ये हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 10 है दोस्तों, ठीक है, 10.12.2.0 से 10.12.3.255, ठीक है, यहाँ हम इसको करेक्ट कर लेते हैं।
ये है हमारे पास 10.12.3.250, यानी ये हमारे पास रेंज, ये हमारे पास मिसप्रिंट हो गया था। Which of the following CRDR prefix exactly represent the range of IP address 10.12.2.0 से 10.12.3.255। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, तो हम इनको ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। पहले पहले हम डिटेल्ड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे कि भाई शॉर्टकट तरीके से आप कैसे इसको निकाल सकते। ठीक है, देखो शॉर्टकट तरीका मैं चलो पहले बता देता हूं आपको। एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे ये है 2.0, यहाँ पे कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। तो यानी अब 2 ऑलरेडी है, 3 बनाना है, तो एक बिट 1 करनी पड़ेगी, लास्ट वाली बिट 1। भाई यहाँ पे 2 हमारे पास है, मान लो 8 बिट से मैंने 2 लिखा, तो लास्ट की बिट मेरे 1 बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास ये 0 है, कितना बनाना पड़ेगा, 255, तो 8 की 8 बिट 1। तो यानी लास्ट की 9 बिट मेरे पास 1 होनी चाहिए। लास्ट की 9 बिट हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1। भाई यदि यहां से आप स्टार्ट करोगे तो लास्ट की 9 बिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना। तो ये 2 है, 3 बनाने हैं तो एक बिट 1, और फिर पूरा हमारे पास ये 0 से 55 बनाना है, तो यानी हमारे पास लास्ट की 9 बिट हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1। तो यानी होस्ट आईडी कितने बिट की होनी, होस्ट आईडी 9 बिट। होस्ट आईडी कितने बिट, तो होस्ट आईडी 9 बिट की होनी चाहिए, तो सबनेट आईडी, नेटवर्क आईडी कितने बिट की हो। भाई यदि मैं बोल रहा हूं आपको होस्ट आईडी कितने बिट की होनी चाहिए, होस्ट आईडी होनी चाहिए सर 9 बिट की। तो होस्ट आईडी 9 बिट की हो तो नेटवर्क आईडी कितने बिट की होगी, नेटवर्क आईडी कितने, 32 माइनस 9। तो यानी नेटवर्क आईडी मेरे पास होगी दोस्तों, यानी 23 बिट। अब आप देख रहे हो हमारे पास स्लैश नंबर मेरे पास क्या होना चाहिए, 23। यहाँ पे हमारे पास स्लैश नंबर ये 24, ये 22 है, ये 22 है, यहाँ ये 23। तो यानी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, डी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। किसमें सॉल्व करना चाहते हैं, डिटेल में। ऑप्शन से हम ट्रिक करेंगे। ऑप्शन क्या है, 10.12.2.0। एक्चुअल रेंज निकाल लेते हैं हमारे पास। ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है, 10.12.2.0, 10.12.2.0 स्लैश नंबर है 24, स्लैश नंबर है 20। अब यदि मान लो यहाँ पे स्लैश नंबर दोस्तों 24 है, तो नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, नेटवर्क आईडी है 20, नेटवर्क आईडी 24 बिट की है, तो होस्ट आईडी कितने बिट है भाई, होस्ट आईडी मेरे पास होगी 8 बिट, तो लास्ट की 8 बिट 255 होंगी। अब देखो हमारे पास क्या है, यानी यहाँ से 10.12.2, यानी यहाँ तक तो मेरे पास ये 24 बिट्स तो नेटवर्क आईडी को फिक्स है ना हमारे पास, तो नेटवर्क आईडी को फिक्स हो गई। लास्ट की 8 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी यहाँ से हमारे पास डॉट लगाया मैंने, यहाँ पे 156, यानी हमारे पास ये जो 8 बिट है दोस्तों, ये 8 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब किसी की भी आप रेंज निकालते हो तो रेंज कैसे निकालोगे भाई, ये 10.12.2 ये हो गया। होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को क्या कर दो, 0 कर दो, 3 4 5 6 7 8, ये पहला नंबर आ जाएगा हमारे पास। अब आपको रेंज निकालनी है भाई, रेंज निकालनी है तो हमारे पास लास्ट नंबर क्या होगा, ये होगा 10.12. होस्ट आईडी के अंदर सारी की सारी बिट को क्या कर दो, 3 4 5 6। तो जो नंबर आएगा आपके पास, नंबर कितना आएगा हमारे पास, सॉरी, क्या आएगा 10.12.2.0, और यहाँ पे क्या आएगा 10.12.2.250। इसकी ये रेंज आई है भाई, ये रेंज आ गई हमारे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, कह रहा है 10.12.2.0 से 10.12.3.55, लेकिन यहाँ पे क्या इतना आ रहा है, 2.55। तो ये ऑप्शन कहीं से भी कहीं तक हमारे पास ये नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब सेम एज इट इज हमारे पास ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं दोस्त, इसकी बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास कितना था, ऑप्शन बी था मेरे पास 22, 10.12.2.0/22, 10.12.2.0 स्लैश नंबर, तो स्लैश नंबर 22 है, तो भाई नेटवर्क आईडी 22, जब नेटवर्क आईडी 22 बिट की है तो होस्ट आईडी कितने बिट, 32 माइनस 22, 10 बिट की। तो देखो नेटवर्क आईडी मेरे पास 10.12, ठीक है,
यहाँ पे 22 बिट की नेटवर्क आईडी है तो 22 बिट तो फिक्स होंगी और लास्ट की 10 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे 22 बिट। तो 128 2 को 128 0 64 0 32 0 64 8 0 4 मेरे पास। अब देखो 2 को लो ही मत आप, भाई हमारे पास लास्ट की 10 बिट को क्यों कन्वर्ट करना, लास्ट की 10 बिट तो होस्ट आईडी है ना, तो लास्ट की 10 बिट तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, होस्ट आईडी से तो कॉम्बिनेशन बनेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास भाई 2 ये हो गया ना 2 ऐसा होगा हमारे पास, लेकिन ये तो होस्ट आईडी में चली जाएगी ना, तो कन्वर्ट ही मत करो, वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बिट हो गई है, देखो ये हमारे पास 8 बिट यहाँ पे हो गई प्लस 8 बिट यहाँ पे हो गई 16 हो गई प्लस 6 ये 22 यहाँ, उसके बाद की 10 बिट यानी 2 बिट इस ऑक्टेट में हमारे पास .15 तो ये 10 की 10 बिट मेरे पास क्या हो गई। ठीक है, अब इसकी यदि रेंज आप निकालोगे तो क्या होगा भाई 10.12.145 तो फिक्स है, ये नंबर तो यहां से यहां तक फिक्स रहेगा। तो पहला नंबर क्या करोगे, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 0 कर दो, यानी यहां से 1 2 1 5 ये हो गया। अब यदि मान लो मुझे रेंज निकालनी हो रोज, तो रेंज में कैसे निकालूंगा, यहाँ चलता रहेगा चलता रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा ये मेरे पास, ये आएगा 10.12 ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यानी ये हमारे पास पूरी 16 की पूरी 22 बिट ये नेटवर्क आईडी को। लास्ट की 10 बिट क्या करोगे आप, 1 पुट कर दो ना, सारी की सारी बिट 1 1 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन को सॉल्व तो हमने 10 ही सेकंड में कर लिया था, लेकिन मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जिससे कि मान लो आपको कोई डाउट ना हो। 10.12 ये कितना आएगा 0.0 और यहाँ पे कितना आएगा 10.12 ये कितना आएगा 3.255 3.255। लेकिन उसके अंदर बोल क्या रहा था, या 10.12.0.0 नहीं बोल रहा था, 10.12.2.0 बोल रहा था। अब देखो यहाँ पे 10.12.2. तो यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो चुका है दोस्तों, रॉन्ग हो चुका। अब हम सी की बात करते हैं यार, क्या ऑप्शन सी हमारे पास क्या था, ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है 10.12.0.0 10.12 10.12.0.0 10.12.0.0 10.12.0 और स्लैश नंबर क्या है 20। सर बी ऑप्शन सी ऑप्शन में क्या अंतर है, देखो बी में हमारे पास यहाँ पे 2 था 10.12.2.0/22 और यहाँ पे हमारे पास 10.12.0.0/22 है। तो यार यहाँ से रेंज में कुछ फर्क आएगा क्या, नेटवर्क आईडी मेरे पास कितने बिट की है, नेटवर्क आईडी 20, नेटवर्क आईडी 20, होस्ट आईडी कितने, तो होस्ट आईडी 10 बिट की है ना, तो कोई फर्क नहीं आने वाला, देखो लास्ट की 10 बिट 0 होंगी और लास्ट की 10 बिट 1 होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी चेक कर लेते हैं हमारे पास 10.12 तो 1 3 4 5 6 यार यहाँ से हमारे पास ये 8 बिट हो गई प्लस ये 8 बिट हो गई 16 और प्लस ये यहाँ से यहाँ तक ये नेटवर्क आईडी को क्या कर रहे हैं, लास्ट की 10 बिट होस्ट आईडी तो 2 बिट तो इस ऑक्टेट में हो गई मेरे पास .156 यानी यहाँ पे हमारे पास ये 10 बिट होस्ट आईडी को क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट। अब पहला नंबर क्या होगा, आखिरी नंबर क्या होगा भाई, यहां से क्या है 10.12 ये 1 2 3 4 5 होस्ट आईडी में क्या करो, सारी की सारी बिट को 0 कर दो 1 5 6 फिक्स रहेगा ना नेटवर्क आईडी। अब नेटवर्क आईडी तो मेरे पास फिक्स है, अब नेटवर्क आईडी फिक्स है, क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पे 10.12.1 2 3 4 5 6। अब होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 1 कर दो, हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे मेरे पास ये पूरी होस्ट आईडी 1 हो गई 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आप देखो तो क्या है 10.12.0.0
और यहाँ पे भी क्या है 10.12.3.250, यानी वही रिजल्ट आया जो रिजल्ट हमारे पास किससे आया था, ऑप्शन बी से आया था, बिकॉज हॉट स्टडी सेम है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं हमारे पास, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 10.12. ये देखना हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 10.12.2.0 से 10.12.3.55। लास्ट ऑप्शन क्या है डी 10.12.2.0 और स्लैश नंबर क्या है 23। अब डी की बात कर लेते, यहाँ पर देख लेते, करेक्ट ऑप्शन था, हमने 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन 10.12.2.0 देख लो 10.12. यही था हमारे, चेक कर लो 10.12.2.0/23। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, नेटवर्क आईडी है 20, नेटवर्क आईडी 23 बिट की है, होस्ट आईडी कितने, होस्ट आईडी हो जाएगी 9। तो 23 और 9 को कनेक्ट कर ऐड करोगे तो कितना आएगा 32, 23 10 कितना होता है 33, लेकिन 9 है तो 32 होता है। अब यहाँ पे भी क्या है मेरे पास 10.12 डॉट, ये मेरे पास नेटवर्क आईडी 23 बिट की, तो इसको कन्वर्ट करो ना 128 64 32 84, आगे कन्वर्ट ही मत करो भाई, 23 बिट फिक्स है ना, 23 बिट यहाँ से ये 8 बिट हो गई, 8 बिट हो गई, ये 8 बिट हो गई, और ये 7 यहाँ से आगे की बिट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है कन्वर्ट करने की। तो नहीं, एक बिट तो यहाँ से बच गई सॉकेट के अंदर, डॉट 1 3 5, तो नहीं यहाँ से यहाँ तक जो 9 बिट है वो 9 बिट किस, ये 9 बिट हो। अब इसकी आप रेंज निकालोगे तो इसकी रेंज क्या आएगी भाई, यानी यहाँ से 10.12 डॉट ये 1 2 3 4 5 6, पहला नंबर क्या होगा होस्ट, भाई यहाँ से तो फिक्स रहेगा ना हमारे पास, पहला नंबर क्या होगा होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को जीरो कर दो, एक जीरो, तो यहाँ आ गया 9 बिट है 1 2 4 5 6। अब यहां से हमारे पास ऐसे ही डॉट डॉट की बात की जाए हमारे पास तो क्या होगा भाई 10.12 डॉट 1 2 3 4 5 6, ये फिक्स है, ये मेरे पास यहाँ पे फिक्स रहेगा नेटवर्क आईडी। होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को वन कर दो, ये वाली बिट क्या हो गई वन हो, उसके बाद 1 5 6 7 8, तो यहाँ से कितना है 10.12 डॉट, ये कितना है 1 2 यानी 2.0, और यहाँ पे क्या है 10.12 डॉट, अब ये 1 + 1 कितना हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3 3.250, ये इसकी रेंज। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये रेंज किससे आएगी भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा रेंज 2.0 से 3.55, 2.0 से 3.50, 2.0 से 3.50। देखो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे बिना कुछ सॉल्व किए, मैंने 10 सेकंड में आपको आंसर दे दिया था इसका, कि 10 सेकंड में ऐसा आंसर आएगा शॉर्टकट आपको, लेकिन बाद में एक्सप्लेन भी कर दिया। एक्सप्लेन इसलिए किया है, यदि मान लो मैं करा रहा होता तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व ही नहीं करता, डायरेक्ट आंसर लगाई जाती, लेकिन किसी बच्चे को सर कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आया, तो उनके लिए मैंने डिटेल सॉल्यूशन दिया है कि जिससे कि मान लो जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो उनको आइडिया लग जाए। तो कोई खास बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं था, मतलब ठीक ठाक सवाल था, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं था कि भाई इतना डिफिकल्ट सवाल है जिसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं भाई अब एक ये सवाल था भाई, इस सवाल को रीड कर लो। कंसिडर ए नेटवर्क हमारा पाथ पी क्यू, मेरा कोई नेटवर्क पाथ है पी, ठीक है, मान लो ये मेरे पास कोई, आगे मेरे पास मान लो ये कोई, और ये मेरे पास कोई, ये सवाल एक्चुअल में ऐसा सेम सवाल मैंने पेड क्लासेस के अंदर बहुत सारे सवाल कराए हैं भाई। मैं बोलता था कि यानी एक रामबाण फॉर्मूला आप लगाओगे तो इस टाइप के सवाल को क्या कर सकते, पेड कोर्स का सवाल है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा वो बता भी देंगे। ठीक है, क्या है, कंसिडर नेटवर्क पी क्यू आर बिटवीन नोड पी एंड आर, बिटवीन नोड पी एंड आर बाई ए राउटर क्यू, तो वो तो हमने लिख ही दिया, पी एंड आर के बीच में हमारे पास क्या है पी एंड आर राउटर क्यू, राउटर क्यू, नोड पी सेंड ए फाइल ऑफ साइज 10⁻6 बाइट, नोड पी हमारे पास 10⁻6 बाइट की फाइल को हमारे पास आर को भेजती,
node P send a file of size 10 power 6 by 2R via this path। तो पी आर को भेजना चाहती है कोई फाइल वाया दिस पाथ। वाया दिस पाथ मतलब पी क्यू आर ये वाला पाथ, वाया दिस पाथ बाय स्प्लिटिंग द फाइल इनटू चंक्स ऑफ 10 पावर 3 बाइट। तो सबसे पहले डेटा को रीड कर लेते हैं हमारे पास, यानी फाइल का जो साइज है वो कितना है, 10 पावर 6 बाइट का है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन लिख, फाइल का जो साइज है वो मेरे पास क्या है, 10 पावर, फाइल का जो साइज है वो है 10 पावर 6। फाइल का साइज कितना है, पावर 6 बाइट। स्प्लिटिंग द फाइल इनटू चंक्स ऑफ 10 पावर 3 बाइट ईच। चंक्स मतलब पैकेट में डिवाइड करना हो। पैकेट का साइज कितना है, 10 पावर 3 बाइट। तो यहां से हमारे पास पैकेट का जो साइज है वो, पैकेट का साइज कितना है, पैकेट साइज है इक्वल टू 10 पावर 3 बाइट। तो यार एक बात बताओ छोटी सी, पैकेट का साइज ये तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होंगे मेरे पास, नंबर ऑफ पैकेट्स को मैं यानी n से डिनोट करता हूं, n कितने हो जाए, दिस इज नथिंग बट फाइल साइज डिवाइड बाई पैकेट साइज। यानी क्या होगा, फाइल साइज डिवाइड बाई पैकेट साइज, डिवाइड बाई पैकेट साइज। तो भाई फाइल का साइज कितना है मेरे पास, यहां पे 10 पावर 6 बाइट है सर, और पैकेट का साइज कितना है मेरे पास, 10 पावर 3 बाइट है। तो बाइट से भाई बाइट कैंसिल हुआ, 10 पावर 3 यानी 10 पावर 3 यानी 1000 पैकेट्स मेरे पास, और पैकेट्स पावर 3 मतलब, तो जो n की वैल्यू है मेरे पास, वो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। ठीक है, और आगे डेटा को रीड कर लेते हैं, और आगे कहानी क्या है हमारे पास। नोड P क्या है क्वेश्चन के अंदर, नोड P सेंड दी चंक्स वन आफ्टर द अदर विदाउट एनी वेट टाइम बिटवीन सक्सेस ट्रांसमिशन। यानी वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक सेंड हो रहा है, यानी पाइपलाइनिंग मेथड में। ठीक है, पैकेट स्विचिंग के अंदर पाइपलाइनिंग मेथड में हमारे पास चल रहा है कि भाई एक के बाद पैकेट हमारे पास एक के बाद एक सेंड हो जा रहा है, हम कोई वेट नहीं। ठीक है, assume that size of the extra header added to the these chunks negligible, कोई एक्स्ट्रा हेडर नहीं है, नेग्लिजिबल है, एंड दैट द चंक साइज इज लेस देन द चंक साइज एमटीयू से लेस देन, जो पैकेट हम भेज रहे हैं जो भी एमटीयू होगी उससे कम है, तो एमटीयू से कम है तो फ्रेगमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं। ईच ऑफ द लिंक P से Q और Q से R हैज ए बैंडविड्थ ऑफ 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड। तो P से Q है हमारे पास, यहां भी बैंडविड्थ 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड है, और यहां भी बैंडविड्थ मेरे पास 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड है। ठीक है, यानी बैंडविड्थ मेरे पास सेम। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे बैंडविड्थ भी मिल गई, हमारे पास बैंडविड्थ कितनी है, 10 पावर 6, बैंडविड्थ मेरे पास कितनी है, 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड, 10 पावर 6 बिट्स बैंडविड्थ हो गया हमारे पास 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, एंड नेग्लिजिबल प्रोपेगेशन लेटेंसी, प्रोपेगेशन डिले हमारे पास क्या है, नेग्लिजिबल। ठीक है, राउटर क्यू इमीडिएटली ट्रांसमिट एवरी पैकेट इट रिसीव फ्रॉम P। यानी हमारे पास क्या बोल रहे हैं, हमारे पास राउटर क्यू इमीडिएटली ट्रांसमिट एवरी पैकेट इट रिसीव फ्रॉम। ठीक है, राउटर जो हमारे पास आर है मेरे पास, सॉरी राउटर क्यू, राउटर जो क्यू है हमारे पास, क्यू है, जो भी पैकेट इमीडिएटली पी से आया उसको तुरंत आर को भेज रहा है। राउटर क्यू इमीडिएटली ट्रांसमिट एवरी पैकेट इट रिसीव फ्रॉम पी टू आर, जो भी क्यू के पास पी से आया उसको इमीडिएटली आर को भेज रहा है। ठीक बात है, विद नेग्लिजिबल प्रोसेसिंग एंड क्यूइंग। नॉर्मली मेरे पास यहाँ पे राउटर पे क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले होता है, लेकिन वो कह रहा है नेग्लिजिबल क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले है। ठीक है, राउटर क्यू कैन साइमल्टेनियसली रिसीव ऑन लिंक पी से क्यू एंड ट्रांसमिट लिंक क्यू टू आर। क्या बोल रहा है हमारे पास, राउटर क्यू साइमल्टेनियसली रिसीव ऑन लिंक पी टू क्यू, यानी साइमल्टेनियसली पी से क्यू लिंक पर रिसीव भी कर सकता है और क्यू से आर आगे ट्रांसफर भी कर सकता है, एंड ट्रांसमिट ऑन लिंक क्यू टू। ठीक है, कर सकता है। आगे क्या इसका आगे क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये क्वेश्चन था, अज्यूम P स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द चंक्स एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी P कब स्टार्ट करता है, टाइम 0 पे स्टार्ट करता है। आगे क्या बोल रहे हैं, which one of the following options gives the time in second rounded to 3 decimal places तक at which R receive all the chunks।
यानी हमारे पास आर रिसीवर सारे चंक्स रिसीव कर ले किस टाइम, ठीक है। तो यानी इन सारे पैकेट्स को 1000 पैकेट्स को पाइपलाइनिंग मेथड के थ्रू यानी पैकेट स्विचिंग में भेजने में। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर टोटल टाइम पूछ रहा है। टोटल टाइम मैंने आपको एक रामबाण फॉर्मूला बताया था जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। एक्स हॉप के लिए पैकेट स्विचिंग में एक्स हॉप, और यदि एन पैकेट है, एक्स हॉप है और एन क्या है पैकेट है। इसके लिए मैंने टोटल टाइम का एक फॉर्मूला बताया था भाई। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले प्लस एक्स माइनस वन क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले रेडी प्लस एन माइनस वन ट्रांसमिशन। ये फॉर्मूला था, ये रामबाण फॉर्मूला है। यानी पैकेट स्विचिंग के किसी भी क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो भाई आंसर आपको मिल जाएगा। देखो सिंपल सी बात है। अब नंबर ऑफ हॉप्स कितने यहाँ पे, नंबर ऑफ हॉप्स कितने, एक्स, एक्स की बात की जाए नंबर ऑफ हॉप्स है 2, एक्स इक्वल 1 और 2, 2 हॉप है हमारे पास। कितने हॉप है दोस्तों, यानी हमारे पास हॉप कितने हैं, 2। अब यार एक बात बताओ, देखो होता क्या है, मैंने क्या लिखा है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बनाया है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या बनाया है यहाँ पे, एक्स टाइम ट्रांसमिशन ले प्रोपेगेशन ले। ट्रांसमिशन ले प्रोपेगेशन ले कितनी बार लगेगा, एक्स बार लगेगा। तो पहले क्या होगा, पैकेट यहां पे ट्रांसफर होगा, यहां पे ट्रांसमिशन डिले लगेगा। मैं आपको यानी यहां इसके थ्रू बता देता हूं आपको, यहां पे पैकेट लिंक पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिशन डिले लगेगा। फिर ये पैकेट यहां मूव करेगा, प्रोपेगेशन डिले लगेगा। फिर पैकेट को यहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसमिशन डिले लगेगा, यहां पे प्रोपेगेशन डिले लगेगा। तो ट्रांसमिशन डिले 2 बार लगेगा, प्रोपेगेशन डिले 2 बार लगेगा पहले पैकेट को भेजने में, ठीक है। और यहां पे हमारे पास यहां पे क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले, तो 2 हॉप है तो एक ही बार क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले लगेगा। एक्स हॉप है, एक्स माइनस 1 बार। तो पहले पैकेट को ट्रांसफर करने में टाइम, यहां पे ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले, फिर यहां पे ट्रांसमिशन डिले, फिर पैकेट को यहां पे प्रोपेगेशन डिले। हम डिटेल में बताते हैं पेड कोर्स के अंदर बहुत, ये फॉर्मूला कहां से बना है, लेकिन यहां पे डिस्कशन नहीं करेंगे। और बाकी जो n-1 पैकेट होते हैं वो एक ट्रांसमिशन डिले में रिसीवर के पास आ जाते हैं। तो यानी ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब क्या करो भाई, यहां से हमारे पास इस फॉर्मूले में हमारे पास किस चीज की वैल्यू है भाई, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है, किसकी वैल्यू है, ट्रांसमिशन डिले प्रोपेगेशन। कहीं भी क्वेश्चन के अंदर क्यूइंग डिले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्रॉसिंग डिले की सारी इंफॉर्मेशन जीरो, सारी इंफॉर्मेशन जीरो, को जीरो मान लिया जाए। इवन प्रोसेसिंग डिले भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये भी प्रोसेसिंग डिले भी नेग्लिजिबल मान रखा है, तो इसको भी जीरो मान लेते, तो कुछ नहीं होगा हमारे पास, ये भी जीरो हो गया। अब मैं इसमें ट्रांसमिशन डिले यदि निकाल लूं, हमारे पास क्या निकाल लूं दोस्तों, ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले कैसे निकालूंगा पैकेट का, सबसे पहले मुझे ये निकालना ट्रांसमिशन डिले ऑफ पैकेट। तो ट्रांसमिशन डिले जो मैं पैकेट का निकालूंगा वो मेरे पास क्या होगा, पैकेट का साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ क्या निकालूंगा मैं, पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। मैं बहुत आराम से सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं जिससे कि मान लो आप अच्छे से समझ पाओ, यदि आपने गेट के अंदर नहीं। पैकेट का साइज कितना है, 10 पावर 3 बाइट। अब इसको मैं बिट में कन्वर्ट करूंगा, 10 पावर 3 बाइट है, यानी बिट में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 पावर 3 बिट्स, 8 इंटू 10 पावर 3 बिट्स, क्या है 8 इंटू 10 पावर 3 बिट्स डिवाइड बाई बैंडविड्थ कितनी, बैंडविड्थ कितनी है, 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड, 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड, 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड। तो भाई बिट से बिट कैंसिल हुआ, यहां से 10 पावर 3 कैंसिल हुआ, 10 पावर 3 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड। इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं दोस्तों 8 मिली ट्रांसमिशन। बाकी सब कुछ क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, प्रोपेगेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले, ये सब कुछ जीरो है। तो क्या होगा हमारे पास, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है भाई। ट्रांसमिशन डिले ये तो जीरो हो गया, 2 इंटू ट्रांसमिशन डिले कितना है मेरे पास, 8 मिली सेकेंड आया अभी, ठीक है 8 मिली सेकेंड, ये भी लिखता है। n-1 n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, n की वैल्यू थी 1000, ठीक कितना आएगा 999 999 इंटू, यहाँ पे ट्रांसमिशन ले कितना 8 मिली सेकेंड, तो ये मिली सेकेंड में है, तो आप सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा आंसर 8008 मिली सेकेंड।
लेकिन आंसर किस में पूछा है हमारे पास, ये सेकंड में पूछा है हमारे पास, इन सेकंड में पूछा है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास भाई, ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 8.000008 सेकंड, ये आएगा मेरे पास टोटल। यानी 0 पे स्टार्ट किया था तो इतने टाइम बाद यानी सारे पैकेट्स हमारे पास रिसीवर के पास रिसीव। बात समझ में? इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे पास वो है 8.008। क्या करेक्ट आंसर है? 8.08 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये हमारे पास जो सवाल है, ये हमारे पास सवाल है 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया था, ये हमारे पास 2 मार्क्स। ये सवाल क्या है 2 मार्क्स का हमारे पास, इसको 2 नंबर का सवाल हमारे पास पूछा गया था। और मैंने कितनी बार बोला था कि भाई 2 MTU वाला सवाल यहाँ पे आ सकता है गेट के अंदर, गेट 2024 के अंदर, वैसा ही हुआ है। क्या है हमारे पास, कंसिडर सेंडिंग एन आईपी डेटाग्राम ऑफ साइज 1420 बाइट। आईपी डेटाग्राम का साइज है 1420 बाइट इंक्लूडिंग 20 बाइट हेडर। 20 बाइट हेडर हमारे पास 1420 बाइट का है। तो यानी हमारे पास ये 1420 बाइट का हमारे पास क्या है, पैकेट है। यानी यहां से हमारे पास ये 1420 बाइट का हमारे पास पैकेट होगा। इसके अंदर डेटा और हेडर दोनों है, यानी 20 बाइट का हेडर है मेरे पास और 1400 बाइट का क्या है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ओवर ए पाथ ऑफ 2 लिंक विद ए रूट बिटवीन देम। ठीक है, वी रूट नहीं है, राउटर बिटवीन देम हमारे पास, राउटर बिटवीन देम। The first link sender to router has a MTU maximum transmission rate 542 बाइट। फर्स्ट लिंक की MTU कितनी, 542 बाइट है। फर्स्ट लिंक की MTU कितनी है, 542 बाइट। यानी यहां पे हमारे पास कोई लिंक होगा कि MTU कितनी है, 542 बाइट। यहां पे लिंक है हमारे पास MTU, यानी जिसकी 42 बाइट, तो MTU लिंक। आगे क्या है हमारे 542 बाइट हो गया। वाइल द सेकंड लिंक राउटर टू रिसीवर के बीच में हमारे पास हैज MTU 360 बाइट, यानी आगे हमारे पास दूसरी MTU, उसका साइज कितना है, 360 बाइट है। तो यानी यहां पे हमारे पास कोई MTU है दूसरी, उसका साइज है 3, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमारे पास, द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट दैट वुड बी डिलीवर्ड एट रिसीवर। कितने फ्रेगमेंट्स हमारे पास रिसीवर पे क्या होंगे, डिलीवर होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यार एक सिंपल सी बात है, जब पैकेट हमारे पास यहाँ पे MTU है तो इससे ज्यादा हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मान लो जैसे ये 1400 यानी ये 1420 बाइट का पैकेट मान लो यहाँ पे, इसको देखते हैं डेटा कितना है मेरे पास, इसके अंदर डेटा है मेरे पास यहाँ पे 1400 हमारे पास, ये हेडर है, ये हेडर है, ये डेटा है। ठीक है, अब MTU मेरे पास 542 बाइट है, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे इसको किस में डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। अब बात समझ लो, अब यार सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 20 बाइट का तो हेडर निकालूंगा, यहाँ पे 20 बाइट का हेडर तो एज इट इज कॉपी करूंगा। 20 बाइट का हेडर एज इट इज कॉपी करूंगा तो कितना डेटा डाल सकता हूं, MTU से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो कितना आएगा, 20 बाइट यहां कर दी, 522 हो गया, 522, बिकॉज 522 और 20 कितना हो गया, 544। बट 522 8 से डिविजिबल नहीं, सारे फ्रेगमेंट का साइज 8 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट फ्रेगमेंट को यदि तोड़ दिया जाए। ठीक है, तो 520 मेरे पास 8 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या लिख लिया, 520 लिख लिया। तो दूसरा जो सेगमेंट होगा हमारे, दूसरा फ्रेगमेंट जो होगा वो भी ऐसा ही होगा हमारे पास, 520 और 20, ये 520, तो 520 520 1040 हो गया। ये कितना था, 1400 था, 1040 निकला तो कितना बचा, 360। तो लास्ट वाले मेरे पास क्या होगा, 360, यानी ऐसा होगा 360 और 20। ठीक है, ऊपर वाला जो हमारे पास डेटा था ये 3 फ्रेगमेंट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कितने फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया दोस्तों, 3 फ्रेगमेंट्स में। इस टाइप से 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड। हेडर कभी भी डिवाइड नहीं होता है हमारे पास, हेडर को हम सिर्फ एज इट इज कॉपी करते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द डेटा पार्ट, नॉट फॉर द हेडर। ठीक है, अब ये 3 पैकेट 520 20 520 20 360 20 यहां पे आएंगे भाई साहब, ये पैकेट हमारे पास यहां पे पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए। ये हमारे पास 520 और 20
एक हमारे पास हुआ 520 और 20, यानी यहां से 520 और 20, और एक लास्ट में कितना है 360 और 20। तो यहां पे पहुंचेगा एमटीयू 360 है, 360 से ज्यादा का हम बेच नहीं सकते, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जो 520 का है फिर से डिवाइड होगा। अब जो 520 का है वो फिर से डिवाइड होगा, तो क्या होगा हमारे पास, देख लो छोटी सी बात। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी यहां से 20 बाइट का तो हेडर कॉपी करेंगे हमारे पास। जब 20 बाइट का मैं हेडर यहां से कॉपी करूंगा, डेटा कितना भेज सकता हूं, बिकॉज 360 की एमटी, तो मैक्सिमम 340 भेज सकता हूं, 340 का डेटा। बट क्या 340 8 से डिविजल है, 340 8 से डिविजल नहीं है हमारे पास। सारे फ्रेगमेंट का साइज 8 से डिविजल होना चाहिए, लास्ट को छोड़ दिया। तो 336 मेरे पास 8 से डिविजल है, 336। अब हमारे पास ये था कितने का, 520 का, तो कितना बचा भाई हमारे पास, ये 520 था यहां पे हमारे पास, 360 336 मैंने यहां पे डाल दिया, 336 में डाल दिया। तो 10 में से 6 गए, कितना बचा, 4 बचा यहां से हमारे, 11 बच गया, 11 में से 8 गए, 3 गए तो 8 बचा हमारे पास, और ये 4 बच गया, 4 में से 3 गए 84। यानी ये मेरे पास 184 और कितना हो गया। तो यानी हमारे पास ये जो 520 वाला था, ये 520 वाला इस टाइप से दो पार्ट में डिवाइड किया, 300। अब फिर से 520 वाला जो होगा हमारे पास फिर से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 520 वाला फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से डिवाइड हो गया ना हमारे पास। ये कितना हो जाएगा, वो 300, 520 था, 336, 36 और 20 और 184, 180 फिर डिवाइड हो गया, पार्ट में डिवाइड। अब यहां पे हमारे पास ये 360 का है, तो सर 360 की तो एमटीयू एक बार में भेज दो। नहीं भाई, एमटीयू मतलब डेटा और हेडर दोनों को कैरी करेगी हमारे पास। तो यानी हमारे पास ये जो एमटीयू यहां पे 360 की है, तो इसको कैसे डिवीजन होगा मेरे पास, बताओ। 20 का यदि मैं हेडर यहां से कॉपी कर लूंगा, 20 का हेडर कॉपी किया, तो डेटा कितना बचा भाई, कितना डेटा डाल सकता हूं मैक्सिमम, 340। और 340 तो मेरे पास डिवीजन है नहीं 8 से, तो 336 डालना पड़ेगा यहाँ पे। कितना डाल दिया, 336, 336 डाला ही, 360 था, तो कितना बचेगा भाई, 360 में से हमारे पास 336, तो 10 में से 6 गए तो कितना बचा, 4, यहां बचा 5, 24 बचा ना हमारे पास। तो यानी लास्ट वाले में कितना आया, 24, लास्ट वाले में कितना आया 24, यानी ये मेरे पास 24 और। तो ये जो फ्रेगमेंट्स था मेरे पास दोस्तों, ये फ्रेगमेंट्स हमारे पास कुछ तरीके से लास्ट वाला। तो टोटल जो फ्रेगमेंट्स रिसीवर के पास जाएंगे, ये मेरे पास फ्रेगमेंट नंबर 1 हो गया, ये फ्रेगमेंट नंबर 2 हो गया, ये फ्रेगमेंट नंबर 3 हो गया, ये फ्रेगमेंट नंबर 4 हो गया, ये फ्रेगमेंट नंबर 5 हो गया, ये फ्रेगमेंट नंबर 6 हो गया। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जो मेरे पास होंगे, वो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स होंगे मेरे पास 6। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स मेरे पास कितने होंगे दोस्तों, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, यानी हमारे पास ये जो हमारे पास था दोस्तों, यानी इसका करेक्ट जो आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 6। ठीक है बात, ये हमारे पास सवाल यानी 2 मार्क्स का पूछा गया था, और ऐसे ही सेम सवाल हमने बहुत ज्यादा डिस्कस भी। अब ये नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये टीसीपी का सवाल है भाई। क्या सवाल है हमारे पास, कंसिडर ए टीसीपी कनेक्शन, कंसिडर ए टीसीपी कनेक्शन ऑपरेटिंग एट पॉइंट ऑफ टाइम विद द कंजेशन विंडो साइज 12 MSS, मैक्सिमम सेगमेंट साइज 12 MSS, व्हेन ए टाइम आउट अकर्स ड्यू टू द पैकेट लॉस। कह रहा है हमारे पास जब टाइम आउट हुआ है, तब हमारे पास कंजेशन विंडो का साइज था 12 MSS। ठीक है, तो यानी हमारे पास 12 MSS मेरे पास साइज है, जब मेरे पास कंजेशन 12 MSS, और क्या हो चुका है भाई साहब, टाइम आउट हो चुका। एक आपको बताया यदि टाइम आउट टाइमर इंडिकेट सीवियर कंजेशन कंडीशन, टाइम आउट टाइमर क्या इंडिकेट करता है, सीवियर कंजेशन कंडीशन। इन दिस केस न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज सेट टू हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज। न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज। एंड नेक्स्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट फ्रॉम वन सेगमेंट, नेक्स्ट ट्रांसमिशन हमारे पास एक सेगमेंट से क्या होता है, स्टार्ट। तो न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज, यानी 6 MSS हो गया। और हम स्टार्ट कहां से करते हैं, हम एक MSS से स्टार्ट करते हैं, एक सेगमेंट भेजते हैं। क्या आपको पता है आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट इंडिकेट माइल्ड कंजेशन कंडीशन। 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट क्या इंडिकेट करता है? माइल्ड कंजेशन कंडीशन। इन दिस केस न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज सेट टू हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज, बट नेक्स्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट फ्रॉम न्यू थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट ट्रांसमिशन न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड एल्गोरिथम एंटर्स इन कंजेशन अवॉइडेंस। लेकिन टाइम आउट टाइमर में हमारे पास क्या डिफरेंस है? न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज, नेक्स्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट फ्रॉम वन सेगमेंट, एक सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड एल्गोरिथम एंटर्स इन ए तो स्टार्ट फेज, यानी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा 1 to 4 करके। ये बात आपको रूल पता है। Assuming that all the segments transmitted in next 2 round, कह रहा है 2 राउंड में, next 2 राउंड are acknowledged correctly, कह रहा है नेक्स्ट 2 राउंड में हमारे पास जो भी सेगमेंट सेंड होंगे वो एक्नॉलेज होंगे करेक्टली। ठीक है। द कंजेशन विंडो साइज इन एमएसएस ड्यूरिंग द थर्ड ट्रांसमिशन। ड्यूरिंग थर्ड ट्रांसमिशन में पूछ रहा है कि 2 राउंड ट्रिप टाइम के बाद हमारे पास 2 राउंड ट्रिप टाइम में अच्छे से एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, जो भी पैकेट्स अपने भेजे उनके एक्नॉलेजमेंट आए हैं। यार एक छोटी सी बात बताओ हमारे पास यहाँ पे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यानी हमारे पास ऐसी कहानी है, इनिशियली कंजेशन विंडो कितनी है मेरे पास? 1 है। यानी इनिशियली कंजेशन विंडो कितनी है? 1 है हमारे। कंजेशन विंडो को मैं WC से डिनोट करता हूँ, यानी WC सपोज मेरे पास 1 है। एक ही सेगमेंट में क्या कर रहा हूँ? WC पास कंजेशन। अब एक सेगमेंट जब मैं सेंड करूंगा यहाँ पे, सपोज एक सेगमेंट सेंड, यदि इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, यदि इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया तो इसका मतलब क्या है? एक पैकेट आपने सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, इस टाइम को बोलते हैं, यानी इस टाइम को बोलते हैं राउंड ट्रिप। क्या बोलते हैं? और राउंड, हमारे पास राउंड ट्रिप टाइम के बाद कंजेशन विंडो क्या होती है? डबल। बिकॉज हमारे पास यदि टाइम आउट होता है तो एक सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं, बट एल्गोरिथम कहां एंटर करता है? स्लो स्टार्ट फेज में एंटर करता है, यानी डबल। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा? ये जो कंजेशन विंडो मेरे पास 1 थी, यहां पे कंजेशन विंडो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। WC कितनी हो जाएगी दोस्तों? WC। अब यहां पे हमारे पास मैं क्या करूंगा? 2 सेगमेंट सेंड करूंगा, 2 सेगमेंट। यदि इन दोनों का एक्नॉलेजमेंट आ गया, दोनों का एक्नॉलेजमेंट आ गया, और उस क्वेश्चन के अंदर यही बोल रहा है हमारे पास कि 2 राउंड ट्रिप टाइम के एक्नॉलेजमेंट आ गए हैं, तो यदि एक्नॉलेजमेंट आ गया तो इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा राउंड ट्रिप। इस राउंड ट्रिप टाइम के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी दोस्तों? कंजेशन विंडो हो जाएगी मेरे पास 4, डबल हो जाएगी फिर से 1 WC इक्वल टू। क्वेश्चन में यही पूछा है, क्या पूछा है हमारे पास? Assuming that all the segments transmitted in next 2 round, next 2 राउंड में जो भी हमारे पास ट्रांसमिट हुए हैं आर एक्नॉलेज करेक्टली, वो एक्नॉलेजमेंट उनके करेक्टली आ चुके हैं, यानी 2 राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप टाइम ये, दूसरा राउंड ट्रिप टाइम। आगे क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन? द कंजेशन विंडो साइज इन एमएसएस ड्यूरिंग थर्ड राउंड ट्रिप टाइम। ड्यूरिंग थर्ड राउंड ट्रिप टाइम में हम जब सेंड करेंगे तो कंजेशन विंडो कितनी होगी? 4। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा, इसका करेक्ट आंसर मेरे पास हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा यानी। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास भाई, आगे क्या है? आगे ये सवाल है हमारे पास, ये सवाल हमारे पास क्या है? ये सवाल MSQ था दोस्तों। क्या सवाल था हमारे पास? MS, यानी एक से ज्यादा करेक्ट आंसर इस सवाल के दोस्तों हो सकते। यार कंप्यूटर नेटवर्क में MSQ रहने की ज्यादा पूछे जा गए हैं, इसका मतलब क्या सवाल है? सवाल को रीड। Which of the following statement about IPv4 fragmentation is true? कह रहा है IPv4 जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो ट्रू। पहला सवाल, पहला फ्रेगमेंटेशन ऑफ IP डेटाग्राम is performed only at source of the datagram। कह रहा है फ्रेगमेंटेशन ओनली सोर्स पे परफॉर्म होता है। मैंने आपको क्लास के अंदर ही बताया था कि भाई फ्रेगमेंटेशन IPv4 में सोर्स और राउटर दोनों पे। IPv6 में फ्रेगमेंटेशन ओनली सोर्स पे होता है, लेकिन IPv4 के अंदर फ्रेगमेंटेशन हमारे पास कहां होता है? ओनली सोर्स और राउटर दोनों पे हो सकता है। एंड एट द सोर्स होस्ट वी डू सेगमेंटेशन इन सच ए वे दैट देयर इज नो नीड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। सोर्स होस्ट पे हम IPv4 में हमारे पास IPv4 में क्या कर सकते हैं? ऐसा सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन की कोई जरूरत आपको ना पड़े। तो इसलिए फ्रेगमेंटेशन सोर्स पे हमारे पास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है हमारे पास IPv4 में, जैसा कि राउटर पे। राउटर का फ्रेगमेंटेशन क्या कॉम्प्लेक्स है एज कंपेरिजन टू सोर्स, बिकॉज राउटर पर हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो बहुत सारे फील्ड्स हमारे पास IPv4 हेडर के क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो यानी ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो गया दोस्तों? ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बिकॉज फ्रेगमेंटेशन IPv4 के अंदर राउटर और सोर्स दोनों पे हो सकता है। नेक्स्ट क्या है?
फ्रेगमेंटेशन ऑफ एन आईपी डेटाग्राम इज परफॉर्म्ड एट एनी आईपी राउटर। कह रहा किसी भी राउटर पर फ्रेगमेंटेशन हो सकता है विच फाइंड्स दैट साइज ऑफ डेटाग्राम टू बी ट्रांसमिटेड एक्सीड्स ऑफ द एमटीयू। कह रहा है यदि डेटाग्राम का साइज एमटीयू से ज्यादा होता है तो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ आईपी डेटाग्राम इज परफॉर्म्ड एट एनी राउटर। कोई भी राउटर ये जो फाइंड करता है हमारे पास, यानी कि एमटीयू का साइज मेरे पास, यानी दोस्तों यानी डेटाग्राम का साइज एमटीयू के साइज से, भाई एमटीयू से ज्यादा होगा तभी तो फ्रेगमेंटेशन करेंगे, अदरवाइज फ्रेगमेंटेशन करने की जरूरत है नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, रीअसेंबली ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज परफॉर्म्ड एट ऑल इंटरमीडिएट राउटर अलोंग द पाथ फ्रॉम दिस। यार मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया था क्लास के अंदर कि रीअसेंबली हमारे पास कभी भी राउटर पे नहीं, रीअसेंबली हमेशा डेस्टिनेशन। सर रीअसेंबली राउटर पे क्यों नहीं हो सकती? दोस्तों पहली बात तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सारे फ्रेगमेंट एक ही राउटर के पास मिल जाए। इट डज नॉट गारंटी दैट ऑल द फ्रेगमेंट विल मीट एट द सेम। ठीक है, पहली बात। यदि आपने अब कंबाइन कर लिया किसी राउटर पे, उसके बाद इस बात की क्या गारंटी है कि आगे जाके वो पैकेट फ्रेगमेंट में नहीं डिवाइड होगा? मान लो आपने पहले डिवाइड किया, फिर किसी राउटर पे कंबाइन कर लिया, आगे एमटीयू फिर छोटी आ गई तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक केस ये भी है। और दूसरी बात, इस बात की गारंटी नहीं है बिकॉज यहां पे नेटवर्क लेयर की बात की जाए तो ये सारे, जब हम पैकेट्स को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो सारे फ्रेगमेंट्स अलग अलग पाथ को फॉलो करके डेस्टिनेशन के पास जा रहे हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पास एक ही राउटर पे सारे फ्रेगमेंट्स अलग अलग पाथ को फॉलो करके ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन के पास सारे पहुंचेंगे। तो रीअसेंबली हमेशा यानी कहां होती है दोस्तों? रिसीवर के पास होती है। डेस्टिनेशन सारे फ्रेगमेंट्स को यानी क्या करता है, सर कैसे कंबाइन करता है? तो दोस्तों वहां पे मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट की वैल्यू सबसे पहले क्या करता है, किसी भी जितने भी फ्रेगमेंट्स आते हैं सबसे पहले चेक करता है पहला फ्रेगमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाइंग द फर्स्ट फ्रेगमेंट इज वेरी सिंपल। यदि किसी भी फ्रेगमेंट की ऑफसेट की वैल्यू 0, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट फ्रेगमेंट। तो पहले फ्रेगमेंट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसकी एमएफ की वैल्यू 0। लास्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। ठीक है, पहले और आखिरी को। अब बाकी सबको भी हमने पूरा प्रोसीजर बताया था। पहले फ्रेगमेंट का जो डेटा साइज होता है उसको 8 से डिवाइड करेंगे, उसकी जो ऑफसेट वैल्यू होगी, ठीक है, 8 से डिवाइड करने का जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू सेकंड फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू। पूरा प्रोसीजर आपको बताया था क्लास के अंदर, वो हम नहीं घुस रहे हैं। तो यानी हमारे पास ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, रीअसेंबली ऑफ फ्रेगमेंट इज परफॉर्म्ड ओनली एट डेस्टिनेशन ऑफ ए डेटाग्राम। यस, ये हमारे पास डेस्टिनेशन ऑफ डेटाग्राम, यानी ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। तो यानी डी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये एमएसक्यू क्वेश्चन था, यानी यहां से हमारे पास इसका आंसर है भाई, इसका आंसर दोस्तों है बी और डी। इसका आंसर क्या है? बी और ये हमारे पास क्या था? एमएसक्यू क्वेश्चन था। हमारे पास क्या है, कंसिडर द एंट्री शोन बिलो। हमारे पास इन द फॉलोइंग फॉरवर्डिंग टेबल आईपी राउटर, ईच एंट्री कंसिस्ट ऑफ आईपी प्रीफिक्स एंड द करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हॉप राउटर फॉर द पैकेट whose destination IP address match the prefix notations lesson in a prefix it subnet mask with the most significant n bit set to 1। ठीक है, यानी सबनेट मास्क ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है स्लैश नंबर। उसके आगे क्या है, ये प्रीफिक्स नेक्स्ट हॉप राउटर गिवन है। आगे क्या है कुछ, दिस राउटर फॉरवर्ड 20 पैकेट्स ईच टू 5 होस्ट। 20 पैकेट हमारे पास भेजता है ईच टू 5 होस्ट। 20 पैकेट हर एक होस्ट को भेजा जा रहा है। राउटर फॉरवर्ड 20 पैकेट ईच 5 host। okay, the IP addresses of the host के ये IP addresses हैं 70+1 and the number of packet forwarded by next router R2, यानी कितने पैकेट्स R2 के द्वारा फॉरवर्ड किए जाएंगे, ये हमारे पास पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टेबल हमारे पास है इसको टेबल को इस टाइप से कर लेते हैं। यानी यहां पे हमारे पास क्या गिवन है दोस्तों, टेबल को यहां से थोड़ा बना लेते हैं। यहां पे हमारे पास कितनी एंट्री है हमारे पास टेबल के अंदर, ये 4 एंट्री है हमारे पास, 1 2 3 4। प्रीफिक्स है तो इसको मेरे पास जो स्लैश नंबर 24 है तो ये हमारे पास नेटवर्क आईडी 24 बिट की, यानी सबनेट मास्क के अंदर 24 वंस है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, हमारे पास 4 एंट्री मैंने यहां से बना ली। 1 क्या है हमारे पास, ये देख लो 10.10.1.1.0 10.1.1.0 एक है मेरे पास
10.1.1.0। अब यहां पे आप देख रहे हो ना, हमारे पास ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये है प्रीफिक्स यानी नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क। मान लो इसको ये नेटवर्क आईडी है, ये यहाँ पे हमारे पास सबनेट मास्क ले लेते पास है नेक्स्ट हॉप राउट। इसका जो स्लैश नंबर है, स्लैश नंबर कितना है 24 है, तो सबनेट मास्क में कितने वंस होंगे 24 वंस होंगे। 24 वंस का मतलब मेरे पास मैं ऐसा लिख दूं 255.255.255.255.0। 24 वंस है तो अब यहाँ पे दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है 128 128 64 192 128 है हमारे पास दूसरा 120 10.1.1.1 और हमारे पास है 10.1.1.164 और यहाँ पे क्या लिखा है 10.1.1.19 0 128 यहाँ आप देखो 0 128 64 192 0 128 64 192 ठीक है। यहाँ स्लैश नंबर 24 था, यहाँ 25 था, 26 था, 26 था, लास्ट वाले में दो में 26 है 25। तो स्लैश नंबर 25 मींस 25 वंस मतलब 8 वंस टू 55 8 वंस टू 55 8 वंस टू 55 8 वंस टू 55 और यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 120 यहाँ पे 26। तो ये क्या होगा 255.255.255.255 और यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे यानी 26 वन है। 26 वन का मतलब क्या हुआ 192 और यहाँ पे भी कितना आएगा मेरे पास 255.255.255.255 और डॉट कितना आएगा यहाँ पे 190 कोस हमारे पास यहाँ पे 26 है 26 ठीक है। R1 R2 R3 R2 R1 R2 R3 R2 R1 R2 R3 R2 ये है R1 R2 R3 R2 ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास यही था क्या हमारे पास, मुझे कुछ डाउट हो रहा है भाई। ये यहाँ पे R1 R2 R3 R4 है हमारे पास, ये कितना है दोस्तों, ये हमारे पास R4 ठीक है। R1 R2 R3 R4 25 24 25 26 26 0 128 28 64 190 26 26 आईपी एड्रेसेस देख लो मेरे पास, यहाँ पे हमारे पास कितना कुछ डेटा में थोड़ा कुछ मिसमैच लग रहा है मुझे। ये है हमारे पास 1.16 1.72 132 तो हमारे पास 191 है ठीक है। अब यहां से हमारे पास मैं पहला डेस्टिनेशन आईपी उठाता हूं, देखो वन बाय वन हम चेक करते हैं। वन बाय वन मेरे पास क्या है, हमारे पास ये 16 है। प्रोसीजर क्या है हमारे पास, जो भी डेस्टिनेशन आईपी होता है उसकी बिटवाइज सेंडिंग करते हैं मास्क के साथ ठीक है। नेटवर्क आईडी से मैच यदि हो गया तो हम उस राउटर के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं और मैचिंग भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क से हम हमेशा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक से ज्यादा सीधी मैच होता है तो किसको सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट को सेलेक्ट करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला आईपी एड्रेस कितना है 10.1.1.16 यानी यहां से हमारे पास
ये हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है 10.1.1.16, 10.1.1.16, ये है मेरे पास 10.1.1.16, 10.1.1.16, ठीक है। अब इसको हमारे पास जो हम क्या करेंगे, इसकी बिटवाइज एंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क के साथ मैच कराएंगे, ठीक है। तो यानी हमारे पास, मुझे आपको पता है कि डेस्टिनेशन आईपी की हमारे पास जो बिटवाइज एंडिंग होती है, आप बिटवाइज एंडिंग मास्क के साथ करते हो तो आपको क्या मिलता है, हमारे पास यहाँ नेटवर्क आईडी में डेस्टिनेशन आईपी कितना है 10.1.1.16 एंडिंग। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क, तो लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क या तो 192 है मेरे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा मेरे पास 255.255.255.255.255 और लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क मेरे पास कितना है 190। तो आप यहां से देखोगे ना, हमारे पास सपोज मेरे पास यहां से मैं बिटवाइज एंडिंग कराई, तो नहीं यहाँ पे हमारे पास कितना आया, ये आया 10.1.1। 16 और 192 में कुछ कॉमन आएगा क्या, 16 और 192 में कुछ कॉमन आएगा क्या, कुछ नहीं है। तो 192 पहली वाली 2 बिट बनोगी, बाकी सब जीरो होंगी, तो यानी यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा, जीरो आएगा। अब हमारे पास या तो मैंने ये लिया भाई, जो दोनों सबनेट मास्क सेम है, तो या तो इससे मैच हो जाता है, इससे मैच हो जाता, ना ही हमारे पास इससे मैच हुआ, ना इससे मैच हुआ, नॉट मैच विद R3 और R4। R3 R4 का एक साथ चेक कर सकता हूं मैं, देखो दोनों का सबनेट मास्क सेम है, नॉट मैच विद R3 R4, नॉट मैच्ड विद R3 R4, नॉट मैच्ड विद R3 R4। R3 की नेटवर्क आईडी ये, R4 की नेटवर्क आईडी ये, R3 की R3, R4, R3 एंड R4, R3 R4 से। फिर क्या करूंगा मैं, इसके अलावा सेकंड लॉन्गेस्ट क्या है हमारे पास, ये 128, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमारे पास फिर से क्या किया 10.1.1.16, ठीक है, बिटवाइज एंडिंग कराई मेरे पास किसके साथ, इस वाले सबनेट मास्क के साथ, यानी 120। क्या आएगा 255.255.255.255.120। तो इसके साथ मैंने मैचिंग कराई, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, यहाँ पे क्या आया, ये होगा 10 हमारे पास, ये होगा 1 होगा, ये होगा 1 होगा, ये 16 और 128 में कुछ भी कॉमन नहीं, जीरो। जब मैंने ये लिया तो नेटवर्क आईडी में कितना आना चाहिए था 128, बट जबकि 128 नहीं आया, तो नॉट मैच विद R1, नॉट मैच विद R1, सॉरी R2, नॉट मैच्ड विद R2, R2 से मैच नहीं हुआ। फिर मैं लास्ट में कराऊंगा हमारे पास तो देखो यहां से हमारे पास क्या है 10.1.1. मैं बाद में शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है 16 है, इसकी बिटवाइज एंडिंग में किसके साथ कराऊंगा, यहाँ पे 255.255.255.255.0। तो यहां से मेरे पास कितना है 10.1.1.0। जब मैंने इसके साथ कराया तो यही नेटवर्क आईडी आ गई, यानी मैच विद R1, R1 के साथ मैच हुआ है, तो मैच विद R1, यानी ये हमारे पास किसके साथ मैच हो गया, मैच्ड विद R1, यानी ये मेरे पास दोस्तों R1 के साथ क्या हो गया है, मैच हो गया। यानी पहला वाला जो हमारे पास पैकेट है वो किसके थ्रू मैच हो गया है, R1 के थ्रू। यानी ये हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये डेस्टिनेशन आईपी दोस्तों R1 के थ्रू मैच होगा, R1 राउटर को ये 4। और दूसरा आईपी क्या है 72 है, दूसरा आईपी क्या है 72, तो सेकंड ले लेते हैं मेरे पास, सेकंड डेस्टिनेशन आईपी कितना 10.1. मेरे पास 10.1.1.72, 1.72, 10.1.1. अब यार यहां से भी हमारे पास इस डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग करेंगे, बिटवाइज एंडिंग करेंगे किसके साथ, मास्क से क्या मिलेगा, सबनेट मास्क के साथ, तो क्या मिलेगा, नेटवर्क आईडी। तो प्रोसीजर हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास देखा जाए 10.1.1. ये 72 है, इसकी बिटवाइज एंडिंग करेंगे सबसे बड़े सबनेट मास्क के साथ। तो सबसे बड़ा सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.255 और डॉट है मेरे पास 192। ये हमारे पास सबसे बड़ा सबनेट मास्क, यही है ना सबसे बड़ा सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क यहाँ पे हमारे पास यानी दोनों में काम करेगा, ये यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी हमारे पास, तो क्या होगा भाई, तो यानी यहां से मेरे पास कितना है, ये आया 10.1.1। अब यहाँ पे 72 को मैं कैसे लिखूंगा यार, ये लिखूंगा मेरे पास 60, 64 हो गया,
64 प्लस 8 72 होता है, और यहाँ पे कितना होता है 128 प्लस 60। इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, 64 कॉमन है, 64 कॉमन है ना यहाँ पे। 64 10 74 होता है, 64 8 72 होता है, 64 तो कितना आएगा 64। ये किसके साथ मैच हो रहा है, 64 के। तो जब हमारे पास यहां पे यानी नेटवर्क आईडी कितनी आई 64, अब ये मास्क 64 से मैच हुआ, यानी किससे मैच हो गया R3 से। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मान लो R2 से मैच भी होता है, R1 से मैच भी होता है, तब भी क्या सिलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट। तो 64 आ गया तो ये R3 से मैच हो जाएगा, यानी मैच विद R3। तो यहां पे हमारे पास दोस्तों ये क्या हो गया, मैच विद R3, मैच विद R3, यानी R3 से क्या हो गया है मैच। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थर्ड की बात करूंगा, हमारे पास थर्ड डेस्टिनेशन आईपी क्या है। तो थर्ड की बात की जाए मेरे पास, थर्ड डेस्टिनेशन आईपी, थर्ड क्या है मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी, थर्ड डेस्टिनेशन आईपी है, यानी 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट थर्ड, थर्ड वाला। एक 72 था और एक कितना है 132, 132 है 132। अब सिंपल सी बात है, डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग यदि मैं करता हूं, बिटवाइज एंडिंग करता हूं सबनेट मास्क के साथ, तो मुझे क्या मिलता है, नेटवर्क आईडी मिल जाती है भाई। क्या मिल जाती है, नेटवर्क आईडी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 132, 132 है। सबसे पहले क्या करूंगा, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क देखूंगा, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क मेरे पास क्या है 255.255.255.192 लॉन्गेस्ट 192। तो 192 लॉन्गेस्ट है, 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, यहां पर मेरे पास 132 है। तो 132 की बात की जाए तो कैसे लिखेंगे, 128 प्लस 4 तो 32 हो। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, ये कितना होगा 128 प्लस 64 में कॉमन क्या है भाई, में कॉमन क्या है 128 कॉमन है, तो कितना आया डॉट 120। जब मैं 192 सबनेट मास्क यूज कर रहा हूं तो नेटवर्क आईडी में 128 आ रहा है वन, लेकिन यहां पे हमारे पास जब मैं 192 यूज कर रहा हूं ना, या तो नेटवर्क आईडी में 64 आना चाहिए, 192 आना चाहिए, देखो दोनों ये सेम है, 64 या 192 नहीं आया, यानी नॉट मैच विद R3 और R4, R3 और R4 से मैच नहीं हुआ, नॉट मैच विद R3 और R4। मैं क्या लिखूंगा, नॉट मैच विद R3 और R4, नॉट मैच्ड विद R3 और R4, नॉट मैच्ड विद R3 एंड R4। तो मैच नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट वाला करना पड़ेगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, फिर से डेस्टिनेशन आईपी तो यही है 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 132। इसकी बिटवाइज एंडिंग कराएंगे भाई किसके साथ, दूसरा लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क, दूसरा लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क क्या है 255.255.255, और डॉट कितना है 128, दूसरा ये है मेरे पास 120। आप देख लो हमारे पास लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क ये 1, ठीक है। तो इसके साथ मैंने कराया तो क्या आया भाई, ये आया 10 डॉट 1 डॉट 1। अब 132 और 128 में हमारे पास कॉमन क्या आएगा 128। जब मैंने 128 सबनेट मास्क यूज किया था, जब मैंने 128 सबनेट मास्क यूज किया था यहाँ पे 128, तो यानी नेटवर्क आईडी में क्या 120 से मैच हो गया, R2 से मैच हो गया। इसको मैं क्या लिखूंगा, मैच विद R2। ये किससे मैच हुआ है, ये मैच हो गया है R2 से, मैच्ड विद R2। और दूसरा वाला R3 से मैच हुआ था, तीसरा वाला R2 से, ये R3 से मैच हुआ है, ये R2 से, ये R3 से मैच हुआ है, ये R3 से, ये R3 से, और ये R2 से, R3 और R2, यही था हमारे पास। देखो ये हमारे पास ये R3 से मैच हुआ है दूसरा वाला, ये तीसरा वाला R2 से मैच हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आईपी एड्रेस ले लेते हैं हमारे पास, फोर्थ वाला क्या होगा, फोर्थ क्या है 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, फोर्थ वाला आईपी देखो भाई, फोर्थ वाला आईपी क्या है 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, ये है मेरे पास 191, ये है 191, ये है मेरे पास 191, कितना है 191, ये मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी है, ये क्या है डेस्टिनेशन। तो मुझे पता है कि डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग यदि मैं सबनेट मास्क के साथ कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है, नेटवर्क आईडी मिलती है। अब यह डेस्टिनेशन आईपी जो मेरे पास है 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 191 है,
यहाँ पे बिट वाइज एंडिंग सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क से स्टार्ट करते हैं 255.255.255.255 डॉट है 192 डॉट है 192। तो यहां से आप देखोगे तो ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1। अब 191 कैसे लिखोगे? 191 होता है मेरे पास यानी 128 प्लस 63 को कैसे लिखते हैं 32 प्लस 16 ऐसा प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 6 बिट कंटिन्यूस 128 64 हो नहीं सकता, 128 63 होगा। तो यानी यहां से आप काउंट करोगे सबका तो क्या आएगा 63। लेकिन 192 में क्या होता है 128 प्लस 60। तो यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां से कॉमन आएगा सिर्फ 128। यहां से कॉमन क्या आएगा 128। यानी यहां से हमारे पास कॉमन क्या है 120। तो सबसे बड़ा सबनेट मास्क यूज किया था क्या नेटवर्क आईडी में 128 है? यहाँ पे सबसे बड़ा मास्क ये 192 यूज किया तो 128 नहीं, यहाँ पे 64 है 92। नॉट मैच विद R3 और R4। तो क्या लिखूंगा मैं? नॉट मैच विद R3 और R4। नॉट मैच्ड विद R3 और R4। नॉट मैच्ड विद R3 और R4। R3 एंड R4। अब यहां से हमारे पास तो फिर इसको क्या करेंगे भाई? यहां से 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 191 इससे मैच नहीं हुआ तो हमारे पास सेकंड लॉन्गेस्ट से की बात करेंगे। सेकंड लॉन्गेस्ट क्या है मेरे पास? 255.255.255.255.128 सेकंड लॉन्गेस्ट। तो यहां से कितना है 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट मेरे पास, तो यहां से 128 कॉमन आ जाएगा, ये 128 है 128। जब सेकंड लॉन्गेस्ट मेरे पास क्या था? सेकंड लॉन्गेस्ट मेरे पास ये था 128। तो नेटवर्क आईडी में कितना आ रहा है 128। किससे मैच हो गया R2 से। अब आगे फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं, मान लो R1 से मैच भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैच विद R2। तो यहां पे क्या लिखा? मैच विद R2। ये किससे मैच हुआ मेरे पास? मैच विद R2। मैच विद R2 यानी इसको ये किससे मैच हो गया दोस्तों? ये R2 से मैच। यानी यहां पे हम लिख देते हैं कि ये किससे मैच हो गया? ये R2 से मैच। R2 से मैच। अब लास्ट में कितना है? लास्ट में 205। लास्ट में कितना है? लास्ट में 205। 205 कोड देख लेते हैं भाई। 205 क्या है? 205 मेरे पास कितना है? यहाँ हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी जो फिफ्थ वाला है वो है डेस्टिनेशन आईपी 205। डेस्टिनेशन आईपी 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 5। अब डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग यदि मैं करता हूं, करता हूं बिटवाइज एंडिंग सबनेट मास्क के साथ, तो क्या मिलता है मुझे? नेटवर्क आईडी मिलता है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, ये 205 है बिटवाइज। सबसे बड़ा सबनेट मास्क कितना है? सबसे बड़ा सबनेट मास्क है 255.255.255.195.255.190। यहां पे करोगे तो ये कितना आएगा भाई? 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट। अब देखो 200 जो मेरे पास 205 है इसको कैसे लिखूंगा? 128 प्लस 6, ये दो बिट तो हमारे पास 1 होंगी, 192 प्लस समथिंग होगा, लेकिन आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज 192 क्या होगा? ये होगा 128 प्लस 60। यानी कॉमन तो मेरे पास 192 ही आना है हमारे पास। कॉमन कितना है? 192। तो सबसे बड़ा मास्क यूज किया क्या 192 कहीं आ रहा है? यस, सबसे बड़ा मास्क यूज किया 192 आ रहा है हमारे पास। तो मैच किससे हो गया? मैच विद R4। तो ये किससे मैच हो गया? मैच विद R4। ये किससे मैच हो गया? मैच विद R4। मैच विद R4। यानी ये हमारे पास R4 से मैच हुआ है। ये किससे मैच हुआ है हमारे पास? ये मैच हुआ है R4 से। ठीक है, यानी पहला हमारे पास R1 से मैच हुआ है, ये R3 से मैच हुआ है, ये R2 से मैच हुआ है, ये R2 से मैच हुआ R4 से। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पैकेट दिस राउटर फॉरवर्ड 20 पैकेट ईच टू 5 होस्ट। ठीक है, 20 पैकेट हर एक होस्ट को भेजा जा रहा है, ये जो 5 है हमारे पास। तो कह रहा है हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट फॉरवर्डेड बाया नेक्स्ट हॉप राउटर R2। तो R2 को आप कितने पैकेट भेज पा रहे हो? 2 पैकेट भेज पा रहे हो। अरे कॉस्ट को भेजे कितने थे हमारे पास यहाँ पे? 20 पैकेट। यानी 20 इंटू 2, R2 के द्वारा कितने भेजेंगे? 20 इंटू 2 यानी 40। तो इसका 40 क्या हो जाएगा? करेक्ट 40। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर
तो दोस्तों यहां से हमारे पास ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, यानी 2 मार्क्स में, आई थिंक 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन है कि यूजर स्टार्ट ब्राउजिंग ए वेब पेज होस्टेड एट रिमोट सर्वर। ठीक है, वेब पेज होस्टेड एट रिमोट सर्वर, द ब्राउजर ओपन ए सिंगल टीसीपी कनेक्शन, सिंगल टीसीपी फैच द एंटायर वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं फ्रॉम द सर्वर। क्या कह रहा है? वेब पेज कंसिस्ट ऑफ ए टॉप लेवल इंडेक्स पेज। वेब पेज के अंदर क्या है? टॉप लेवल इंडेक्स पेज विद मल्टीपल एम्बेडेड, यानी वेब पेज के अंदर हमारे पास जो वेब पेज है, यहां से हमारे पास वेब पेज क्या बोल रहा है हमारे पास भाई? वेब पेज कंटेन, तो वेब पेज कंटेन क्या बोल रहे हैं हमारे पास? वेब पेज कंसिस्ट ऑफ टॉप लेवल इंडेक्स पेज विद मल्टीपल एम्बेडेड इमेज, यानी हमारे पास इंडेक्स पेज है उसके अंदर और मल्टीपल इमेजेस। अज्यूम दैट ऑल कैचेस, एग्जांपल डीएनएस कैचे, ब्राउजर कैचे, ऑल आर इनिशियली एम्प्टी, सब कुछ एम्प्टी। द फॉलोइंग पैकेट्स लीव्स द यूजर कंप्यूटर इन सम ऑर्डर, लीव्स द यूजर कंप्यूटर। HTTP GET request for index page, DNS request to resolve the web services named to its IP address, HTTP GET request to an image object, TCP SYN to open a connection to the web server। सबसे पहले क्या होता है, यदि आप कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो, कोई वेब पेज एक्सेस करना, तो यानी सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे कि मान लो अनअकैडमी की वेबसाइट से आप कुछ एक्सेस करना चाहते हो, www.unacademy, तो पहले आप क्या होगा, ये डोमेन नेम है, डोमेन नेम किस में कन्वर्ट होगा? आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा। तो नहीं, सबसे पहले हमारे पास जरूरत होती है तो डीएनएस की, तो डीएनएस रिक्वेस्ट टू रिजॉल्व द वेब सर्वर्स नेम टू इट्स आईपी एड्रेस, यानी वहां से इसका आईपी एड्रेस मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहला यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास दोस्तों इसको, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बाद क्या होता है, जब आईपी एड्रेस मिल गया तो आप कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करोगे उसको, यानी टीसीपी के द्वारा। ठीक है, टीसीपी सिन, ठीक है, टीसीपी सिन टू ओपन ए कनेक्शन टू दी वेब सर्वर। तो यहां पे हमारे पास इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। उसके बाद ये काम होगा। उसके बाद HTTP गेट रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्स पेज, बिकॉज वेब पेज के अंदर यहां पे हमारे पास इंडेक्स पेज है, टॉप लेवल इंडेक्स पेज, तो यानी उसके बाद हमारे पास ये थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगी। और उसके बाद इंडेक्स पेज के अंदर हमारे पास क्या बोला है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर? टॉप लेवल इंडेक्स पेज विद मल्टीपल एम्बेडेड इमेजेस। के बाद आपको क्या मिलेगा? इमेज मिल जाएगी यहां से, यानी हमारे पास ये हमारे पास लास्ट में हो। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लो कि सेकंड हमारे पास ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास आगे क्या है? ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज आर मॉडिफाइड इन द आईपी हेडर ऑफ ए पैकेट गोइंग। क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड आर मॉडिफाइड द आईपी हेडर ऑफ ए पैकेट गोइंग आउट ऑफ ए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसफर, गोइंग आउट ए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसफर। एनएटी लगा हुआ है, डिवाइस फ्रॉम एन इंटरनल नेटवर्क टू एक्सटर्नल नेटवर्क। तो यार जब एनएटी हमारे पास क्या काम करता है, जैसे कि मान लो एक छोटी सी बात बताओ, मान लो आपने कोई जियो का कनेक्शन लिया हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, अब आपके घर पे आपने लिया हुआ है और घर के अंदर बहुत सारे, जैसे कि मान लो आपका मोबाइल फोन भी उससे कनेक्टेड है, आपकी मम्मी का मोबाइल फोन भी कनेक्टेड है, पापा का मोबाइल फोन भी कनेक्टेड है, बहन का मोबाइल फोन भी कनेक्टेड है, डेस्कटॉप भी आपका कनेक्टेड है। क्या सबको एक 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 पब्लिक आईपी मिलेगा जियो से? एक आईपी एड्रेस मिलेगा आपको, पब्लिक आईपी आपके पास, यानी जितने भी हमारे पास आपने कितने भी सिस्टम्स आप कनेक्ट कर सकते हो, यानी आपके कितने मोबाइल्स या लैपटॉप या डेस्कटॉप आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उस कनेक्शन के। ठीक है, लेकिन जियो को नहीं पता। जब भी आप कोई कनेक्शन परचेज करते हो तो आप बताते हो क्या कि मुझे 5 फोन कनेक्ट करने हैं, ठीक है, 5 लैपटॉप कनेक्ट करने? नहीं, वो आपको एक कनेक्शन देता है, एक आपको पब्लिक आईपी देता है। तो एनएटी क्या करता है हमारे पास? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी आपके जो भी डिवाइसेस हैं हमारे पास, उनके पास एक प्राइवेट आईपी रहता है, ठीक है, तो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज करता है। ठीक है, तो यानी आपके जो डिवाइसेस हैं, होम आपका कोई घर का नेटवर्क है, उसके अंदर जो प्राइवेट आईपी है उनको पब्लिक में कन्वर्ट करता है। तो आईपी एड्रेस यानी सोर्स आईपी तो 100% यहाँ पे चेंज होगा ही होगा, प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में चेंज होगा। जब सोर्स आईपी चेंज होगा यहाँ पे 100%, तो भाई हमारे पास क्या होगा? चेकसम हमको कंप्यूट करना होता है। सोर्स आईपी डिस्टर्ब हो गया तो चेकसम भी हमारे पास डिस्टर्ब होगा। तो यानी हमारे पास ये सोर्स आईपी और हेडर चेकसम, इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए और बी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
अब इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ये क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, नोड एक्स हैज ए टीसीपी कनेक्शन ओपन टू नोड वाई, ठीक है, नोड एक्स हैज ए टीसीपी कनेक्शन टू नोड वाई, ठीक है, नोड एक्स हैज ए टीसीपी कनेक्शन टू नोड वाई, पैकेट फ्रॉम एक्स टू वाई, नोड एक्स और वाई है हमारे पास, ये कोई नोड एक्स है और हमारे पास क्या बोल रहे हैं, node x has a TCP connection to node y. The packet from x to y go through an intermediate IP router R. यानी इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट आईपी राउटर क्या है, R. के बाद क्या है, Ethernet switch S is the first switch. Ethernet switch S is the first switch on the network path between X and R. X और R के बीच में कोई स्विच है, यानी X और R के बीच में कोई यहाँ पे स्विच है, कि X और R के बीच में क्या है, कोई स्विच, X और R के बीच में क्या है हमारे पास, कोई, क्या बोल रहे हैं हमारे पास उससे आगे, कंसीडर ए पैकेट फ्रॉम एक्स टू वाई ओवर द कनेक्शन, एक्स टू वाई हम कोई पैकेट भेज रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द डेस्टिनेशन आईपी एंड मैक एड्रेस ऑन दिस पैकेट एट द टाइम इट लीव एक्स। जब एक्स से कोई पैकेट मूव करेगा तो उसको डेस्टिनेशन आईपी या मैक एड्रेस क्या होगा, क्या लिखा है ऑप्शन ए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज द मैक एड्रेस ऑफ वाई। तो देखो यहां से हमारे पास जब एक्स हमारे पास मूव करेगा तो यानी वाई का क्या, मैक एड्रेस, मैक एड्रेस बोल रहे हैं, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज द मैक एड्रेस ऑफ वाई, नहीं नहीं नहीं, मैक एड्रेस वाई का नहीं। अब यहां सवाल है कि सर एक्स हमारे पास, देखो हमारे पास क्या है ना, डेटा लिंक लेयर मेरे पास नोड टू नोड डिलीवरी, पहले यहां से हमारे पास यहां आएगा एक्स से पैकेट स्विच के पास, फिर स्विच फॉरवर्ड करेगा राउटर को, लेकिन हमारे पास स्विच क्या है, एक फॉरवर्डिंग डिवाइस है, ठीक है। तो जो एक्स हमारे पास है इसके पास जो मैक एड्रेस होगा वो मैक एड्रेस किसका होगा, राउटर। तो एक्स हमारे पास मैक एड्रेस स्विच का नहीं है, यहाँ पे हमारे पास स्विच क्या, फॉरवर्डिंग डिवाइस है। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में हमारे पास, यानी इसका क्वेश्चन का मैंने रेफरेंस देखा है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड बुक में रेफरेंस की, कुछ लोग यहाँ से बोल रहे थे कि यहाँ स्विच का मैक एड्रेस होगा, स्विच का मैक एड्रेस ये नहीं लेगा, ये हमारे पास सीधा राउटर का मैक एड्रेस लेगा। जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज द मैक एड्रेस ऑफ वाई, नहीं भाई। देखो नेक्स्ट क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आर, नहीं भाई। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, एक्स भेज रहा है किसको, वाई को, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किसका होगा, वाई का आईपी एड्रेस होगा, किसका आईपी एड्रेस होगा, वाई का। तो यानी हमारे पास जो ये ऑप्शन है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आर, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज द आईपी एड्रेस ऑफ वाई, यस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किसका होगा, वाई का होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास वाई को भेज रहा है। नेक्स्ट क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज द मैक एड्रेस ऑफ एस, एस मतलब स्विच का मैक एड्रेस, नहीं, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भाई हमारे पास जब ये भेजेगा तो यानी हमारे पास ये एक्स जो है वो किसका मैक एड्रेस लेगा, वो हमारे पास मैक एड्रेस लेगा राउटर का, स्विच बिकॉज हमारे पास क्या, फॉरवर्डिंग डिवाइस है। तो यानी यहां पे हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज द मैक एड्रेस ऑफ एस, ये हमारे पास गलत हो गया। यानी एक ही ऑप्शन करेक्ट है कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज द आईपी एड्रेस ऑफ वाई, यानी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी। बहुत सारे लोगों ने यानी इसको ये भी बोला कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज द मैक एड्रेस ऑफ एस, नहीं, ठीक है, मैंने भी स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कंफ्यूजन, ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स के रेफरेंस लिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंस में लिखा स्विच हमारे पास फॉरवर्डिंग डिवाइस है, यानी स्विच का मैक एड्रेस उसमें नहीं होगा, तो सिर्फ इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा यानी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज द आईपी एड्रेस ऑफ वाई। एक्स जब भेज रहा है तो किसको भेजेगा, वाई को, तो यानी यही सी ही हमारे पास इसका दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर।